डरो मत, किसी चीज से डरो मत। मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर डरोगे नहीं तो किसी से नफरत करोगे नहीं, हो ही नहीं सकता। अंत में जो लोग इस देश को संविधान से चलाना चाहते हैं, जीत तो उन्हीं की होगी, आज नहीं तो कल। देशभक्ति करनी है। देशभक्ति देश को बांटने से नहीं होती। एक तरफ झंडे को सलूट मारा, दूसरी तरफ एक भाई को दूसरी भाई से लड़ा दिया, ये देशभक्ति नहीं है, ये देश को कमजोर करने का काम है। तेलंगाना हो या कश्मीर हो, माँ और मातृभूमि का ख्याल जो रखता है उस पर ईश्वर का हाथ हमेशा रहता है। नमस्कार, नेशनल स्टेट टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। उन्होंने तय किया है कि वो साउथ से नॉर्थ तक पूरे देश की यात्रा करेंगे और पूरे देश के माहौल को समझेंगे। और राहुल गांधी की इस यात्रा से अलग अलग जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी आपको हम दिखा देते हैं। ये ग्राफिक्स है और इन ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं कुछ अलग अलग वीडियो सामने आ रही है। कहीं राहुल गांधी अपने आप को कूड़ा बरसाते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं वो सड़क पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं वो अलग अलग तरीके के कार्यक्रमों में शामिल नजर आ रहे हैं। ये नजारा आपको सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा होगा, ये नजारा आपको टीवी मीडिया पर नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब आपको आज से लगभग 9 साल पहले लिए चलते हैं। साल 2013 याद करिए, जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी का प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया था। उस दौरान कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और बहुत सारे राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार थी। उस दौरान नरेंद्र मोदी जब भी कहीं कोई रैली करने जाया करते थे, पूरा मीडिया उन्हें कवर किया करता था और इससे तत्कालीन मौजूदा कांग्रेस सरकार को कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज हालात ये है कि राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को टीवी पर अगर जगह दी जा रही है तो छुटपुट जगह दी जा रही है। उस दौर में नरेंद्र मोदी की लाइव टेलीकास्टिंग बड़े स्तर पर की जाती थी। बड़े स्तर पर यह बताया जाता था कि हाँ, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी क्या कर दिखाएंगे, बीजेपी का प्रधानमंत्री जो कैंडिडेट है वो क्या कहता है, उसका विजन क्या है, वो आज कहां पहुंचा है, कहां नहीं पहुंचा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन आज जो आप देख रहे हैं ये लोकतंत्र के नाम पर तमाचा है। लोकतंत्र के गाल पर एक ऐसा तमाचा है जहां पर एक अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसे कैद करने की कोशिश की जा रही है। जो राहुल गांधी अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए ही भले ही भारत यात्रा कर रहे हैं, उनकी रैली को वो कवरेज नहीं दी जा रही, उस यात्रा को वो कवरेज नहीं दी जा रही। लेकिन ये अलग बात है कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कुछ तस्वीरें आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, लाखों लोग, मिलियंस लोग राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, उनके कंटेंट को समझ रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि लोकतंत्र में कहीं पर भी पाबंदियां उस दायरे में नहीं होनी चाहिए जहां पर पाबंदियों को नहीं होना चाहिए। मीडिया का फर्ज बनता है कि वो सभी की खबरों को बराबरी से दिखाए, गलत और सही का सही आकलन करे, और अगर कोई राजनीतिक पार्टी गलत संदेश देने की कोशिश कर रही है तो उस पर भी सवाल करे। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि जब हम कह रहे हैं कि भारत विश्वगुरु बन रहा है, उसी दौर में भारत संवाद के रास्ते पर अटकता हुआ नजर आ रहा है। वो जो संवाद मीडिया, जनता और नेताओं का हुआ करता था, वो संवाद आज नहीं दिखाई दे रहा है और इसी संवाद को जिंदा किए जाने की जरूरत है। लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है तो मीडिया को अपनी संपूर्ण भूमिका निभानी होगी और ये बात भी मीडिया को माननी होगी कि मीडिया किसी भी सरकार के दायरे में नहीं रह सकती। उसका वो दायरा है ही नहीं कि कोई मीडिया को बांध ले और किसी भी खबर को प्रसारित करने से रोक दे। अगर वो खबर दिखाई जानी चाहिए। आज भले ही राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अगले 2024 चुनाव की तैयारी कर रहे हो सकता है वो गुजरात चुनाव की तैयारी कर रहे हो सकता है वो आने वाले वक्त में बिहार चुनाव की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर उन्हें मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा है, नेशनल मीडिया और अखबार उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी चीजों को नहीं दिखा रहे हैं, तो ये सिर्फ एक तरफा कार्रवाई चल रही है, एक तरफा जर्नलिज्म चल रहा है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। लेकिन अगर आपको ये समझ आ रहा है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा के साथ अन्याय हो रहा है, आज लोकतंत्र के नाम पर कुछ कमजोरियां पैदा कर दी गई हैं, सरकारों द्वारा
अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशनल स्टेट टीवी। जय हिंद।